तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाला हूँ वो देश सबसे अलग है। यहाँ की आबादी बहुत कम है, लेकिन ये देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है। यहाँ के लोग हद से ज्यादा चीज खाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश दुनिया के सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादक है। एक ऐसा देश जो हमारे देश हिंदुस्तान से बहुत दूर है, लेकिन जब एक बार आप उस देश में पहुंचेगा तब लगेगा कि आप हिंदुस्तान के पंजाब में ही पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये देश नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। रूस के बाद एरिया के मामले में कनाडा दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश है। कनाडा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश के कुल आबादी है 3,70,00,000 के आसपास, जो कि ये देश बहुत बड़ा है और इस देश की आबादी बहुत कम है। असल में आपको यहाँ 5 स्क्वायर किलोमीटर 4 लोग ही नजर आएंगे। यहाँ की कुल आबादी का 82% ऐसा है जो कि शहरों में रहता है, वही बस 18% लोग ही गाँव में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है इस देश का नाम कैसे कनाडा हुआ? कनाडा का नाम कनाता शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब गाँव होता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के पहले की हालत कैसी होगी। हालांकि अब तो कनाडा में बड़े बड़े शहर बन गए होंगे, लेकिन कहते हैं कि आज से 100 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और यहाँ पर कोई रहना भी नहीं चाहता। कनाडा 1 जुलाई 1867 को देश बना, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया था। उससे पहले अलग अलग देशों का ही राज हुआ करता था। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इस जगह को बहुत डेवलप किया, लेकिन उन्होंने यहाँ काफी लूटपाट भी मचाई। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज है फ्रेंच। हालांकि यहाँ के लोग पंजाबी भी बोलते हैं, साथ ही साथ चाइनीज भी बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है आधिकारिक भाषा की तो यहाँ पर सिर्फ 2 लैंग्वेज ही बोले जाते हैं, जो कि है इंग्लिश एंड फ्रेंच। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा के लोग खाने पीने में सबसे आगे होते हैं। जी हाँ, कनाडा के लोग किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक पास्ता खाते हैं। कहते हैं कि यहाँ किसी के घर में पास्ता ना हो तो समझिए वो कनाडा से नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे इंडियन भाई बंधु उस देश में रहते हैं वो भी आज पास्ता के प्रेमी हो गए हैं। दोस्तों, कनाडा में सबसे ज्यादा अपने हिंदुस्तान का ही लोग रहते हैं। जी हाँ, पंजाब और गुजरात के लोग इस देश में आपको ज्यादा नजर आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप टोरंटो एयरपोर्ट में उतरते हैं तो आप कहीं से भी ये फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं है, क्योंकि सारे के सारे टैक्सी चलाने वाले लोग अपने पंजाब से ही है। यहाँ पर आपको कनाडा के लोग कम और पंजाब के लोग ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश है। जी हाँ, यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कॉलेज का मुंह नहीं देखा। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों में पढ़ाई लिखाई के लेकर कितना जागरूकता है। यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। आइस हॉकी कनाडा में सबसे अधिक खेला जाने वाला खेल है, लेकिन वास्तव में कनाडा का ऑफिशियल खेल लैक्रोस है। यहाँ के लोगों के बीच में ये खेल बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आइस हॉकी को भी बहुत दिल से खेला जाता है, क्योंकि कनाडा में साल की 4 महीने बर्फ ही बर्फ होता है। दोस्तों, कई लोग कनाडा को झीलों की देश भी कहते हैं। यहाँ पर 3000 से अधिक झील है। कहते कि यहाँ पर हर थोड़ी दूर में आपको एक झील नजर आ जाती है। ऐसे भी इस देश में नेचुरल चीजों की कोई कमी नहीं है। ये प्रकृति से भरा हुआ देश है। तो दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ठंडा देश है। जी हाँ, कनाडा इतनी ठंडी जगह है कि यहाँ का न्यूनतम तापमान -81.4 डिग्री तक पहुँच चुका है। तो दोस्तों, जो लोग इंडिया से यहाँ जाता है उन लोगों के लिए सर्वाइव करना खासतौर से शुरुआत के दिन में बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि यहाँ पर ठंड के समय घर से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है, लेकिन यहाँ की राजधानी है ओटावा। कई लोगों को लगता है कि कनाडा की राजधानी टोरंटो है, लेकिन ऐसा नहीं है। टोरंटो यहाँ का सबसे बड़ा शहर जरूर है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है, लेकिन जब बात आती है कैपिटल शहर की तो वो है ओटावा। तो दोस्तों, कनाडा की लोग दुनिया की सबसे प्राइवेट पीपल कहलाती है। जी हाँ, जो नेटिव कनाडियन से मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि ये लोग सबसे कम बाहरी दुनिया से मिलते जुलते हैं। यहाँ के लोग अपने ही दुनिया में मस्त रहने वाले लोग होते हैं, यानी किसी से कोई मतलब नहीं है। आपने इनके साथ कोई गलती भी की है तो आपको सॉरी बोल के चला जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कनाडा में आपको इंडिया वाला माहौल नहीं मिलेगा, जहाँ लोग आपस में मिलते रहते हैं। कनाडा के लोगों के बारे में कहा जाता है
ये वन ऑफ द फिटेस्ट पीपल होते हैं। जी हाँ, कनाडा में आपको जो प्योर कनाडियन होते हैं उनमें से शायद ही कोई मोटा इंसान मिले। आप समझ सकते हैं कि ऐसा देश जहाँ के लोग सबसे ज्यादा चीज खाते हैं, पास्ता खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे फिट है क्योंकि सब लोग अपने घरों में ही वर्कआउट का टाइम निकाल लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने इस देश पर एक बार नहीं दो बार हमला किया था और दोनों ही बार उसे हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, अमेरिका को दो बार हराया वार में। आप यकीन नहीं कर सकते कि कनाडा के लोग समुद्र में भी हॉकी खेलते हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता कि किसी देश के लोग समुद्र में हॉकी खेल सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के लोग आइस हॉकी को लेकर बहुत ही मुसलन होते हैं, जो कि यहाँ पे भयानक ठंड पड़ते हैं। ऐसे में दोस्त, जब समुद्र का पानी बर्फ बन जाता तब यहाँ के लोग पानी के ऊपर ही हॉकी खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ की लैंड एरिया का 30% हिस्सा जंगलों से कवर्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में आपको 630 अलग अलग प्रजाति की पक्षियाँ मिलते हैं। कनाडा की ये जंगल इतने बड़े हैं कि इसमें जापान, इटली, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी और जैसे देश समझ सकता है। अब सोचिए कि ये देश नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में कितना रिच है। कनाडा में एक बहुत ही अच्छा नियम है, इस देश में कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस में गलती से भी सांप को लेकर नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी सपेरा नहीं मिलेगा। इस देश में आपको लगभग हर रेड लाइट पे एक औरत खड़ी हुई मिल जाएगी, क्योंकि स्कूल से आ रहे बच्चे को रेड लाइट क्रॉस करवाने के लिए ये भी एक तरह का जॉब है। इस नौकरी में भी आपको पर आवर $14 की रेट से दिया जाता है। बस आपको रेड लाइट पे बच्चों को क्रॉस करवाना है। क्या बात है, बड़े बड़े देशों की बड़े बड़े बातें होते हैं। दोस्तों, कनाडा बहुत ही रिच कंट्री है। यहाँ के लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिसके पास नौकरी है वो सबसे खुश इंसान है इस देश में। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते, देशों में हर 1000 आदमी से 600 आदमी के पास बड़ी कार होते हैं। डेवलप देशों की निशानी होती है कि उस देश की पानी कितना अच्छा है। इस देश में नल का पानी भी किसी भी कंपनी का बोतल वाली पानी से अच्छा होता है। यहाँ पर वाटर और एयर क्वालिटी टॉप क्लास है। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा के लोग बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों का पालन बहुत शिष्टाचार से करते हैं। लोगों का मानना है कि चाहे दुनिया कहीं भी क्यों ना चली जाए, लेकिन हमें अपने बेसिक्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, कनाडा के लोग अपने देश के लिए और अपने फैमिली के लिए बहुत लॉयल होते हैं। ये पढ़े लिखे देश की निशानी होते हैं। उन्हें पता है कि अपने कल्चर को कैसे बचा के रखना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व देश है। यहाँ पर बड़े लेवल से ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। कनाडा ही है जिस देश में बास्केटबॉल की खोज हुई है और इस गेम को बनाया है, और अब ये गेम दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक बन गया है। दोस्तों, इस देश में लोगों की बहुत कमी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की 30% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ की कुल आबादी का 22% हिस्सा माइग्रेंट है। सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तानी पंजाबी लोगों का है। आपको यहाँ पर सिख कम के लोग सबसे बड़ी संख्या में देखने को मिल जाती है। कनाडा में सिखों की कुल संख्या 7 लाख से करीब है, जो वहाँ की कुल आबादी का 2% है। इसीलिए तो भाई इसे मिनी पंजाब कह के बुलाते हैं। कनाडा में जीवन स्तर काफी ऊंचा है, इसलिए इसे परिवार का पालन पोषण करने के लिए सबसे बेहतर स्थान माना जाता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश में कमाने के लिए मेहनत भी खूब करना पड़ता है। दोस्तों, ये सब जानकारी उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा जो उस देश में जाके बसना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना।